तो आज धनतेरस का दिन है और शुभ खबरों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस की ही। तो आज से दिवाली सप्ताह की शुरुआत हो रही है। धनतेरस से शुरुआत हम मानते हैं। हर साल धनतेरस का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी, देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि इस दिन बर्तन और धातु की चीज़ों की खरीदारी करने से समृद्धि और सुख आता है। आज सुबह 10:30 बजे से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, जो कल दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा। वहीं खरीदारी के लिए भी 3 अलग अलग मुहूर्त हैं। ये मुहूर्त लगातार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुछ मुहूर्त निकल गए हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। तो सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन इसके बावजूद इस बार धनतेरस पर जमकर खरीदारी हो रही है। लोग सोने और चांदी की ही नहीं, हीरे की भी खरीदारी कर रहे हैं या उससे बने हुए गहने ले रहे हैं। तो कैसा है देश में मूड माहौल धनतेरस के दिन? कैसी हो रही है सोने चांदी की बिक्री? ये सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे 3 संवाददाता सुबह से मार्केट में हैं। मुंबई से हमारे साथ कंचन नौटियाल हैं, अहमदाबाद से केतन जोशी हैं और दिल्ली से दीपाली नंदा भी जुड़ गई हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे साथ दीपाली मौजूद हैं। दीपाली, अब थोड़ी थकान दिखने लगी चेहरे पर आपके, तो रिलैक्स भी कीजिए बीच बीच में, क्योंकि खरीदारी तो बदस्तूर आज जारी रहने वाली है। इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल विपिन जी, हम सुबह से ही अलग अलग ज्वेलरी ब्रांड के शोरूम्स पर जा रहे हैं ताकि व्यूवर्स को बता सके कि इस बार धनतेरस के मौके पर किस तरह का शॉपिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कल्याण ज्वेलर्स पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बिलिंग काउंटर है। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ अब दिखाई देने लग गई है और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ का जो गोल्ड रेट है उसकी तरफ भी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई है, आज का पिछले साल के मुकाबले सोना महंगा है और 22 कैरेट गोल्ड जो है 73,750 है। 24 कैरेट 10 ग्राम का 80,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और सिल्वर का भी रेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो सोने की रेट है उसमें जाहिर तौर पर इस साल बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है, लेकिन चूंकि धनतेरस का मौका है, ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी ज्वेलर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं और सोने चांदी की खरीदारी शुभ भी मानी जाती है। तो इन सभी वजहों को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपको अभी कस्टमर्स दिखाई देंगे वो गोल्ड ज्वेलरी के ही काउंटर पर दिखाई देंगे। कुछ कस्टमर्स से हम बात करते हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। मैम, धनतेरस की शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, और क्या कुछ खरीदारी की है आपने या करने जा रही हैं? Yes, thank you so much and wish you the same. Firstly, I have bought one ring which is really nice and I'm looking for a chain now. मैम, जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं मेकिंग चार्जेस पर, क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है आप लोगों को? Definitely, because I guess Kalyan Jeweler is giving more discount on diamond jewelry. But of course today is धनतेरस, तो सभी सिल्वर या फिर गोल्ड ही खरीदेंगे। तो लिटिल बिट डिस्काउंट इज देयर बट इट इज ऑलवेज गुड टू बाय। सोने के दाम तो महंगे हैं पिछले साल के मुकाबले। डजंट मैटर मैम, व्हेन इट इज एन ओकेजन सो वन हैज टू बाय। बिल्कुल, तो अपनी जरूरत और अपने पॉकेट के हिसाब से आज यहाँ पर खरीदारी की जा रही है, क्योंकि शुभ माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी रहती है पूरा साल। तो यही है मूड माहौल आज का। विपिन जी बढ़िया है। तो दिल्ली में रौनक है, लंबी लंबी लाइंस हैं और खरीदारी हो रही है जम के। थोड़ा और जायजा लेते हैं, चलिए रुक कर लेते हैं अब अहमदाबाद का, जहां हमारे संवाददाता केतन जोशी हैं हमारे साथ। केतन, राजधानी दिल्ली में तो बहुत तगड़ी खरीदारी दिख रही है हमें फिलहाल। अहमदाबाद जो देश की एक व्यावसायिक नगरी है और पूरा गुजरात ही कहें व्यावसायिक प्रदेश है, वहाँ पे सोने चांदी की खरीदारी को लेकर कैसा उत्साह है, कैसा माहौल है? देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद के ज्वेल प्लस शोरूम में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि धनतेरस की जो रौनक है वो आपको दिख रही है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और छोटे बेबी को लेकर भी, मतलब वो भी एक उनको भी लेकर आकर गए हैं, यानी कि खरीदारी का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। छोटा सा बेबी है लेकिन उनको लेकर उनकी मम्मी भी यहाँ पर आई है। कई सारे हमारे पास जो कस्टमर है वो भी है, उनका रिव्यू हम ले लेते हैं। अच्छा बताइए, आप यहाँ पर आज क्या खरीदने के लिए आए हैं? मेरे भाई की सगाई है थोड़े दिनों में, तो आज हमारा अच्छा अवसर था धनतेरस का, तो इसलिए हम धनतेरस पे एंगेजमेंट रिंग खरीदने आए हैं। बिल्कुल, तो जो इस शोरूम के ओनर हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या क्या ऑफर्स है वो चल रहे हैं ग्राहक के लिए।
परम भाई, क्या क्या ऑफर्स आप दे रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स है? तो सबसे पहले केतन भाई, मैं आपको बताऊं कि आज गोल्ड प्राइस 80 से 81 हज़ार के बीच में जा रहा है। हम लास्ट 2 महीने में कंपेयर करें तो गोल्ड प्राइस 15 से 20% बढ़ चुके हैं। इसके वजह से कस्टमर सेंटिमेंट्स एंड मार्केट सेंटिमेंट्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। आज के शुभ अवसर पर जो कस्टमर बड़ी टिकट आइटम्स खरीदते थे, वही कस्टमर आज छोटी टिकट आइटम खरीद रहे, जैसे कि गोल्ड कॉइन। इसे काउंटर करने के लिए हमने नई स्कीम स्टार्ट की है, जो कि 50% ऑफ ऑन गोल्ड मेकिंग ज्वेलरी एंड 0 मेकिंग ऑन डायमंड ज्वेलरी। जहाँ पे केतन जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा कि जहाँ पे गोल्ड सेल हिट हुई है, वहीं पे एक नई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है, जो कि लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% बढ़ चुकी है। हमारी नई ब्रांड कार्बन को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और उम्मीद कर रहे कि अगले साल भी ऐसा ही रिस्पांस मिले। बिल्कुल, तो आज मौका भी है और दस्तूर भी है। चाहे आप गोल्ड है, ज़्यादा दाम का है, लेकिन अब लोग डाइवर्ट हो गए हैं डायमंड में या तो लैब ग्रोन डायमंड में। तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, गुजरात उनसे अछूता नहीं है और यहाँ पर भी जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। जी, तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी खबरें देश के सभी जगहों से कि बढ़िया जमकर खरीदारी हो रही है, बनिस्बत कि सोना चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर है। चलिए अब जरा मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। वहां देखें भाई, रियल एस्टेट बहुत महंगा है, लेकिन सोने चांदी के भी भाव अब कम नहीं रह गए। कंचन, जवेरी बाजार में कैसी रौनक है आज? मुंबई का इसका जो इस टाइम पे जोश है वो सुपर हाई है। आज आप देखेंगे तो आज एक वीक डे है, लेकिन उसके बावजूद आप जो फुटफॉल देख रहे हैं मार्केट के अंदर वो सुपर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट में खरीदारी कर रहे हैं, बुलियन के अंदर भी काफी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। काफी सारे डिस्काउंट ऑफर्स यहाँ पे जो है रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक ट्रेंड और देखा है कि बाय 1 गेट 1 फ्री का हम यहाँ पे देख रहे हैं चीजें, कि एक कॉइन लो उसके साथ आपको एक सिल्वर कॉइन फ्री में मिल रहा है। तो ये सारे के सारे ऑफर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। और धनतेरस तो वैसे भी हमेशा इस चीज की खरीदारी के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। दूर दूर से लोग आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज उन्होंने किस चीज में खरीदारी की है। आप कहाँ से आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? हम लोग स्पेशली वडोदरा से आए हैं शॉपिंग करने के लिए। जी, आपने आज क्या खरीदारी करी है? हमने बहुत सारी ज्वेलरी ली, नेकलेसेस लिए हैं, बिकॉज धनतेरस है तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल सोचा कि मुंबई आकर इतने सारे ऑफर्स हैं तो यहाँ से एडवांटेज ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए वडोदरा से बॉम्बे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ तो ज्वेलरी की खरीदारी हुई है। और बात करते हैं सर, बुलियन मार्केट में कॉइन्स या बिस्किट में आपने कोई खरीदारी करी? कॉइन्स की खरीदारी की है हम लोगों ने, और काफी अच्छे रेट्स में भी मिल रहे हैं और काफी वैरायटीज भी है यहाँ पर। तो वैरायटीज काफी सारी है, जिस तरीके का जोश है वो लगातार बना हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है। और जो कंपनीज हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं, चाहे बड़े शोरूम की बात करें चाहे छोटे शोरूम की बात करें, हर जगह ऑफर्स की जो है धूम लगी हुई है, जिसके चलते धनतेरस की धूम हमें पूरे के पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए, बढ़िया है। अभी हम अहमदाबाद से बात कर रहे थे और यहाँ पता चला कि वडोदरा से लोग आ रहे हैं मुंबई खरीदारी करने के लिए। तो बढ़िया, ये धनतेरस का माहौल है। आपने दिल्ली देखा है, अहमदाबाद देखा और मुंबई भी देखा। बहुत शुक्रिया दीपाली, केतन और कंचन इस अपडेट के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। आई थिंक अब खरीदारी अपने जो है थोड़े अंतिम चरणों में पहुंची, उसका भी आपको अपडेट देंगे क्योंकि शाम हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने बहुत सारा हार्डवर्क आज सुबह से किया है, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स करें। इधर त्योहारों का मौसम है और दूध, खोया और मिठाइयों की ज़रूरत हर घर में होती है, लेकिन जो दूध और मिठाई हम खरीद रहे हैं उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही आयोडीन के साथ एक साधारण टेस्ट से इस मिलावट की पहचान कर सकते हैं। हमने ये टेस्ट फसाई के मोबाइल लैब में किया है, लेकिन आप इसे घर पर कर सकते हैं। रोहन हमारे संवाददाता इस टेस्ट को आपके लिए करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैम, ये दूध का सैंपल है हमारे पास। कैसे पता लगाया जाए कि जो दूध घरों में हम ला रहे हैं वो सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है? जैसे ये मिल्क हमने लिया है, ठीक है, ये मेरे पास है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। इसको हम पहले थोड़ा गर्म करेंगे, जिससे अगर इसमें जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो जाए। आप देख सकते हैं जी। लेट इट कूल ना, हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो मैम, हमने अब तक देखा कि दूध जो हमने गर्म किया था वो ठंडा हो चुका है और आपने एक केमिकल तैयार किया है, वो क्या है? सर, ये हमारा आयोडीन सोल्यूशन है। आयोडीन क्या होता है, अगर दूध में स्टार्च प्रेजेंट होती है तो आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू कलर देता है। तो आप देख सकते हैं
कि इसमें हमारा जो ब्लू कलर है वो नहीं आया है। तो हमने देखा कि अगर एडल्ट्रेशन नहीं है तो कलर चेंज नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर मिलावट है तो कैसा होगा? देखिए सर, ये सैंपल मैंने खुद प्रिपेयर किया है, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया कहीं से। ये मेरे पास सैंपल प्रिपेयर्ड है। अब हम इसमें फिर से केमिकल ऐड करेंगे एंड यू कैन सी तुरंत जैसे ही हमने डाला देयर इज अ कलर चेंज हो गया, डार्क ब्लू कलर। और एंड ये अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इट मीन स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। स्टार्च। और ये जो सैंपल हमने पहले चेक किया था, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम हम एक बार मिल्क बेस्ड एक मिठाई को टेस्ट करते हैं। सर, सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और फिर हम उसे गर्म करेंगे और फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। एक सवाल था कि जब हम पानी यूज करने मिलाते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों यूज करते हैं, कोई और पानी क्यों नहीं? सर, हम जो भी केमिकल टेस्टिंग करते हैं उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर ही यूज किया जाता है। ठंडा हो गया है, अब इसमें फिर से हम केमिकल डालते हैं और चेक करते हैं। यहाँ भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इसमें भी आपका ब्लू कलर नहीं है, तो इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। मैम, और कौन कौन सी तरह की मिलावट होती है आमतौर पे? आमतौर पे सर, मिल्क में आप डिटर्जेंट की मिलावट देख सकते हैं, वो भी हम चेक करते हैं डिटर्जेंट है या नहीं है, यूरिया अगर है वो है या नहीं है, और वाटर ऐड किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव FSSAI का जो कि अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। अलग अलग बाजारों में जाके ये टेस्ट भी करते हैं और इन आसान तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि जो खाने की चीजें कॉमनली जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी तरह की मिलावट है या नहीं। चलिए, तो आप भी इस टेस्ट को घर पे करके देख सकते हैं, काफ़ी आसान है ये। और इस दिवाली, इस त्यौहार, मिलावट वाले मिठाई, दूध, मावे, इनसे आपको अपनी सुरक्षा करनी है और अपने परिवार की। दिवाली से शुरू हो जाएगा संवत 2081। क्या कहता है नए साल का कैलेंडर और राशिफल? कहाँ निवेश करना होगा फ़ायदेमंद? आपकी राशि के हिसाब से जानने के लिए देखिए आज हमारी खास पेशकश निवेश का राशिफल सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला के साथ शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। अब बात बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार का जोश हाई रहा। शुरुआती गिरावट जरूर हमने देखी बाजार में, लेकिन उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी आई। सेंसेक्स 364 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक बढ़िया रिकवरी वाला दिन कहना चाहिए इसको, तो ऐसी रिकवरी में कौन चमकता हुआ दिखाई दिया और कहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ? देखिए, धनतेरस के दिन मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी थी और सरकारी बैंक्स और सरकारी शेयर्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी 50 की बात करें तो SBI और BEL, ये दोनों स्टॉक्स में लगभग 5% की बढ़त थी और SBI की वजह से निफ्टी बैंक को भी एक सहारा मिला। आइशर मोटर्स और HDFC लाइफ भी वो दूसरे शेयर से जहां अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल था। लूजिंग साइड पे रिजल्ट्स के बाद मारुति में लगभग 4% का गिरावट का दौर रहा। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स में भी बिकवाली हावी रही। तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत प्रेशर फ्रंटलाइन स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा था, तो JSW इंफ्रा रिजल्ट्स के बाद 10% ऊपर, फेडरल बैंक रिजल्ट के बाद का रिएक्शन 8% ऊपर और हुडको और पूनावाला फाइनेंस जैसी NBFC शेयर्स में भी लगभग 6% का आपको गेन दिखा। फ्लिप साइड पे आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया कंटिन्यूस प्रेशर में। बंधन बैंक कल की रैली के बाद आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। प्रेस्टीज एस्टेट्स और सुज़लॉन एनर्जी में भी आपने थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली का मूड माहौल देखा। जी, बहुत शुक्रिया यतिन। बाजार के फंडामेंटल आउटलुक पर एनविजन कैपिटल के फाउंडर और CIO नीलेश शाह ने CNBC आवाज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार के सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं, पर इससे इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर नहीं हो पा रही है, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, कंज्यूमर क्षेत्र हो या कोई भी और क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में ये एक इम्पैक्ट आ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये भी है कि जो FIIs है उन्हें अभी रिलेटिवली
चाइना शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ख़ास करके उन्होंने जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड बिकवाली देखने को मिली है। 80,000 करोड़ तकरीबन का ये महीने में की बिकवाली है, जो शायद एक हिस्टोरिक या रिकॉर्ड नंबर है। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी की तो कोई आज तक कोई सलूशन निकला नहीं है, हमेशा वो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का ही है। लेकिन अभी भी ये जो ट्रेंड आया है, जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन में भी ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें ज़्यादा गिरावट आई है इंडेक्स लेवल पे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि इंडिविजुअल कंपनीज कोई 20% भी गिरे हैं, जबकि बड़ी कंपनीज 5% गिरी है। लेकिन इंडेक्स लेवल पे अभी भी ऐसा कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है कि मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से ज़्यादा गिरे हो अभी तक। HDFC बैंक या फेडरल बैंक और हमारी तो ये पोर्टफोलियो पोजीशंस है, इन सब बैंक्स ने पिछले 1-2 साल में इतना अग्रेसिव ग्रोथ नहीं किया है, इन्होंने मॉडेस्ट ग्रोथ किया है। तो उनको अभी पेन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब। और जो बाकी जो बैंक्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली लेंडिंग किया है, या ख़ास करके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जहाँ उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव लेंडिंग किया है, जो 20, 25, 30% का ग्रोथ आसानी से दिखा रहे थे, उनको अभी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी और थोड़ी सी चुनावी खबरों का भी रुख करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। अनचाही SMS और कॉल्स पर रोक लगाने वाला TRAI का नया रेगुलेशन 1 नवंबर से लागू होगा। उपभोक्ता को बैंकिंग, ई-कॉमर्स कंपनियों के OTP मिलने में परेशानी ना हो, इसके लिए ट्राई ने मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को 1 महीने के लिए टाल दिया है। तो अब मैसेज ट्रेसेबिलिटी 1 दिसंबर से लागू होगी। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं असीम मंजिंदा। असीम, बताइए, अनचाही SMS और कॉल्स रोकने के लिए TRAI ने जो कदम उठाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अनचाही कॉल्स और SMS पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई लगातार नई कोशिशें कर रहा है। अब तक 800 से ज्यादा टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 18 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया है। अब ट्राई का नया रेगुलेशन 1 नवंबर से लागू होने वाला है। इससे क्या होगा, जो भी टेलीकॉम कंपनी उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हुए अनचाही कॉल्स के ऊपर रोक लगाई जाएगी। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को एक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिससे पता चल पाएगा कि कौन से टेलीमार्केटिंग कंपनी कौन कौन से नंबर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है। अगर टेलीकॉम कंपनी उससे गलत इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। टेलीमार्केटिंग कंपनियों को अपनी पूरी मैसेज की चैन की घोषणा करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेसिबिलिटी की घोषणा करनी पड़ेगी। हालांकि ट्राई ने इसके ऊपर थोड़ी सी राहत दी है। ट्राई ने इसको 1 महीने के लिए टाल दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दीबाजी से हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो OTP के मैसेज आते हैं वो ना आए। तो ट्राई ने भी टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि आप ट्रेसिबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लीजिए, और नया रेगुलेशन 1 दिसंबर से लागू होगा, जिसमें कि टेलीकॉम कंपनियों को या जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां उनको पूरी ट्रेसिबिलिटी बतानी होगी। एक बार ये रेगुलेशन पूरी तरह से लागू हो जाता है तो जो अनचाही कॉल्स है या SMS है उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। जी शुक्रिया। गांधीनगर में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कार्यक्रम में बॉश लिमिटेड ने AI से लेस मेक इन इंडिया कैमरा लॉन्च किया है। कैमरे की खूबियों के बारे में कंपनी के बिजनेस हेड से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप देखिए, इस हॉल के अंदर जितने भी व्यक्ति है उसकी मूवमेंट पर बारीकी से वो नजरें रखे हुए हैं। तो अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो ये अलार्म बजता है। आइए हम इनके जो सेल्स हेड है बॉस के, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि ये कैमरा क्यों खास है? थैंक यू फॉर दिस। आई एम डॉक्टर तलवार, हेड बिजनेस वर्टिकल्स। इस कैमरा में खास बात यह है कि आप कोई भी मूवमेंट जो आपका मेट्रो पे होता है उसको पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है। पैरेलली एनी सॉर्ट ऑफ अलार्म यू नीड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स, कैन बी डिटेक्टिंग यूजिंग दिस कैमरास। कोई थ्रेट हो, कोई मूवमेंट हो जो रिस्ट्रिक्टेड हो, टनल एरिया हो, डिपो हो, RSS हो, so you can restrict all these entries and you can save lot of things which can be on risk, and parallel
parallelly safety, security by using these analytics. Any movement, especially at night, can also be detected with using these high-end cameras. And the focus parallelly from Bosch is also on Made in India cameras. So you can see these Made in India cameras with all analytics now. तो सर अभी हमने कहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का काम जारी किया है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? जितने भी मेट्रोज है, एयरपोर्ट है, वहां पर क्या ये कैमरा दिखेंगे बॉश के? अभी आप देखेंगे इंडिया में अगर 25 मेट्रो चल रही हैं, 20 प्लस मेट्रो लोकेशंस पे इंडिया में they are using Bosch cameras, starting from DMRC to Ahmedabad to Kochi and all that. You can see all these metros, maximum metro with Bosch brand and Bosch product which are invented for life. अब बात करेंगे आज के आवाज अड्डा की, बेसिकली आज के चुनाव अड्डा की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के बाद अब असली चुनावी जंग शुरू हो चुकी, तो कौन किस पर है भारी? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर महाराष्ट्र का महाचुनाव, महासमर। आज का चुनाव अड्डा महाराष्ट्र, बिछ गई बिसात।